पल की अचानकता ने उसे बेचैन कर दिया। पहले एक शिशु समुद्री शेर का सिर बाहर आया और मां समुद्री शेरनी ने गहरी सांस जली। कुछ ही देर बाद एक नर समुद्री शेरनी सफलतापूर्वक नीचे उतरी। उसका वजन सिर्फ 6 किलो था और उसके बाल काले भूरे थे। इस अनजान दुनिया में पहुंचकर शिशु समुद्री शेरनी सहज ही अपनी मां से लिप गई। मां ने अपनी पूर्व पत्नी के जरिए अपने बच्चे को दुलारने की कोशिश की, फिर उसे हरियाली में उतरने में मदद की। बिछड़ने से शारीरिक और मानसिक रूप से थककर उसके पास लेटने और अपने नन्हे समुद्री शेर के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये तब था जब वे एक दूसरे की आवाज और गंध पहचानना सीख रहे थे। एक छोटे समुद्री शेर को तैरना सीखने में 6 हफ्ते लगते हैं। इस दौरान वो भोजन और सुरक्षा के लिए पूरी तरह अपनी मां पर निर्भर रहता है। जन्म के बाद मां का पहला दूध, जो कैलोरी और वसा से भरपूर होता है, नन्हे समुद्री शेर को वजन बढ़ाने और तेजी से बढ़ने में मदद करता है। हालांकि मां ज्यादा देर तक उसके पास नहीं रह सकती। शावक के लिए पर्याप्त दूध की आपूर्ति के लिए मादा समुद्री शेर अक्सर शिकार करने के लिए समुद्र में लौट आती हैं। नामीबिया के तट पर सैकड़ों समुद्री शेर इकट्ठा होते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे ये शिशु समुद्री शेर अकेला नहीं है। हालांकि ये पर्याप्त नहीं है। यह नाजुक और असहाय शिशु समुद्री शेर अपने जन्म के बाद पहली बार अपनी मां से अलग हुआ है। अन्य समुद्री शेर माताएं केवल अपने बच्चों की देखभाल करती हैं और शौकीन समुद्री शेर अपने बच्चों के पालन पोषण में भाग नहीं लेते। इसलिए अपनी मां के लौटने से पहले ये समुद्री शेर इस अनजान माहौल में अकेले, समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। नन्हे समुद्री शेर को ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत दिनों से अपनी मां को नहीं देखा हो। वो इधर उधर भागने लगा। जाहिर था कि इतने छोटे समुद्री शेर का उसके पड़ोसियों ने सम्मान नहीं किया। तंग किया हुआ छोटा समुद्री शेर डर गया और उनसे दूर छिप गया। लेकिन वो अपनी जगह से और दूर भटक गया। ये रास्ता बहुत खतरनाक था। नर समुद्री शेर बड़ी संख्या में थे। वे सिर्फ विपरीत लिंग के लोगों के पीछे भागने के बारे में सोचते थे और नन्हे समुद्री शेर को आसानी से चोट लग जाती थी। वजन 200 पाउंड तक पहुंच जाता है। समुद्र के मन का दबाव इतना ज्यादा था कि वो किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गया। वो वहां रुक नहीं सका, लेकिन छोटे समुद्री शेर ने अभी तक अपनी मां को नहीं देखा था। उसने इधर उधर देखा और जोर से चिल्लाया, मेरी मां अभी तक वापस नहीं आई है। अकेले छोटे समुद्री शेर का सामना किसी खूंखार शिकारी से हो सकता था। उसकी मां 2 दिनों से समुद्र में थी और वो भूखा और खोया हुआ भी था। उसकी मदद करने वाला कोई न होने के कारण वो बहुत नाजुक लग रहा था। इस समय जोंग धीरे धीरे पास आ रहा था। मां के बिना एक छोटा समुद्री शेर शिकारियों के लिए सबसे कमजोर निशाना होता है और छोटा समुद्री शेर एक खतरनाक स्थिति में था। वो अब चट्टानों से बहुत दूर था और एक बहुत ही विशिष्ट निशाना था। वो थका हुआ और भूखा था, सोच रहा था कि वो शिकार को पकड़ने के लिए किनारे तक रेंग सकता है, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। वो बस किनारे पर बैठ गया, मौत की चकाचौंध का सामना करते हुए। मादा शिकारी कुत्ते ने आसपास के इलाके को घेर लिया और जल्द ही वो एक जाल में फंस गया। एक असहाय समुद्री शेर समुद्र तट पर पड़ा था। मादा शिकारी कुत्ता ये देखने के लिए जांच कर रही थी कि शावक की मां मौजूद है या नहीं। जैसे ही हमला शुरू होने वाला था, समुद्री शेर की शावक की मां किनारे की ओर दौड़ी और मादा शिकारी कुत्ता उसे हिला रही थी। समुद्री शेर का शावक चकमा देकर चिल्लाया, मां वापस आ गई है। उसने अपने बच्चे की चीखें सुनी और तेजी से दौड़ी। शिकारी कुत्तों ने शावक को फिर से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शावक ने वापस लड़ने की कोशिश की और मदद के लिए चिल्लाया, जिससे शिकारी दूर भाग गया। जब छोटे समुद्री शेर की मां अंदर आई तो जोगी कुत्ता घबराकर वहां से चला गया। छोटा समुद्री शेर जल्दी से अपनी मां के पास भागा। उसने उसे फिर कभी नहीं देखा। ये 2 दिन शायद छोटे समुद्री शेर के लिए सबसे मुश्किल समय थे। इसके बाद उसे नंगे तट पर अचानक आने वाले रेतीले तूफान का सामना करना पड़ा, जहां दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इससे समुद्री शेर के घायल होने की संभावना बढ़ गई, क्योंकि रेत के संपर्क में आने के लिए समुद्री शेर अपने शरीर को नीचे कर लेते थे। धूप से झुलसी त्वचा की गंभीरता को बमुश्किल कम कर पाने की कोशिश में छोटा समुद्री शेर अपनी मां के पास छिप गया और बिना हिले डुले तेज हवा का झोंका सहता रहा। वो बस धूल के उस थैले के हट जाने का इंतजार कर रहा था, जब तक कि दुनिया शांत न हो जाए। आखिरकार छोटा समुद्री शेर अपनी मां के शरीर पर रेंगते हुए इस उम्मीद में कि वो उसके साथ रहेगी, बच निकला। हालांकि 3 हफ्ते के छोटे समुद्री शेर की खाने की जरूरत बढ़ती जा रही थी और उसकी मां को उसे खिलाने के लिए और समय चाहिए था। जगह में दरार नहीं है। छोटा समुद्री शेर वो अपनी मां के साथ समुद्र में जाना चाहता था, लेकिन पानी में जाने के लिए उसे 2 महीने इंतजार करना पड़ा। उसकी वाटरप्रूफ फर वाली टोपी अभी तक नहीं आई थी और उसका शरीर कमजोर था। लहरें उसे आसानी से डुबो सकती थी, जिससे वो खतरे में पड़ सकता था। इसलिए छोटे समुद्री शेर ने फिलहाल समुद्र से दूर रहने का फैसला किया। लाचार होकर उसके पास किनारे पर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। शायद उसकी मां के लौटने का इंतजार बहुत लंबा होगा। अपने पिछले अनुभव की बदौलत छोटा समुद्री शेर इस बार ज्यादा बहादुर था और खतरे का डटकर सामना करेगा। हाँ,
नहीं माँ, ये समुद्री पत्थर माँ 8 महीने की गर्भवती थी और इस समय द्वारा लाए गए नाटकीय एहसास ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया।